नमस्कार। तो दर्शकों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं और एक बहुत विशेष टॉपिक है ये, जिस पे मैं आज बात करने वाला हूं। जिस तरह मेरे पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जितनी भी होती हैं, या तो वो नाराजगी की वजह से होती हैं या किसी दोष की वजह से होती हैं, और उनके लिए एक ही चीज होती है, वो है हमारा कुल देवी या कुल देवता। वो कहां से आते हैं? आपके गोत्र, जहां से गोत्र शुरू हुआ। अब मैं दूसरे क्रम में जो बताने वाला हूं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी प्रकार की अगर आपके परिवार में या कहीं भी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की बाहरी समस्या, आंतरिक समस्या, मतलब बीमारियां या व्यवसाय, धन संबंधी, परिवार संबंधी, रिश्ते नाते संबंधी, किसी भी तरह की सारी समस्याओं में दो महत्वपूर्ण चीज होती है। एक होता है आपका कुल देवी कुल देवता, दूसरा होता है पितृ। तो ये जो पितृ हैं ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर गरुड़ पुराण की बात करूं, अन्य ग्रंथों की बात करूं, तो उसमें कहा जाता है कि जो देवता होंगे उनके भी तो कोई पिता होंगे। ग्रह नक्षत्र सबके पिता हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूं, शनि के पिता सूर्य और सूर्य के पिता कश्यप। कहने का मतलब किसी ना किसी का कहीं तो कुछ है। और ये आप सभी जानते हैं और सब मानते भी हैं कि कोई भी माता पिता अपने कुल, अपने बच्चों का अहित ना करता है, ना सोचता है, ना ही उसके मस्तिष्क में ये बात कभी आ सकती है। उनका सिर्फ एक ही एक चीज होती है कि वो किस तरह से अपने आगे कुल का कल्याण करें, कुल की वृद्धि करें, और कुल कैसे आगे बढ़े, कैसे कुल में मान सम्मान ऐश्वर्य सौभाग्य हो, कैसे उनको हर तरह की समस्याओं से बचाया जाए। ये आप भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। आपका हर प्रयत्न, चाहे वो सही तरीके का हो चाहे गलत तरीके का हो, जो भी होगा वो केवल और केवल मात्र एक उद्देश्य से होगा कि आपके कुल की वृद्धि हो, आपके कुल के लिए जो है अच्छा हो। बहुत सारे लोग मेरे पास जब समस्या लेके आते हैं, और अन्य जो जितने भी तांत्रिक या गुरु हैं, जो भी इस तरह के ज्योतिषाचार्य हैं, दैवज्ञ ऋषि जो भी हैं, कई बार वो उनके पास वो समस्या लेके जाते हैं और जब वो पाया जाता है तो उनको पितृ दोष मिलता है। वैसे तो 100 में से 99 सभी को कोई ना कोई पितृदोष लग ही जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी कुंडली में है या नहीं। कुंडली में अगर आपके चंद्र सूर्य राहु केतु से ग्रसित हों, शनि से विषयोग बन रहा हो, तो भी घर में कलह रहती है, अशांति है, घर में लोग अक्सर बीमार रहते हैं, बरकत नहीं है, कितना भी कमाओ कुछ भी करो, तो समझ लीजिएगा चुपचाप कि कहीं ना कहीं आपके वो है। स्वप्न में अगर आपके पितृ प्रसन्न ना दिखाई दें तो ये भी एक पहचान है कि आपको पितृदोष लगता है। पितृदोष तो बहुत सामान्य सी चीज है। ये सभी जानते हैं कि जो सास बहू है उनके बीच में मनमुटाव हो ही जाता है।
बच्चे अपने माँ बाप को कई बार असहमत होते हुए बोलते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए। इस तरह की कई बातें हैं और ये बातों से ही आपके जीवन में पितृदोष लगता है। जो आपका पूर्व जन्म के कर्म थे उनके हिसाब से तो लगा ही लगा जो भी आपने किया, पर इस जन्म में भी जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इस तरह के जब कार्य करते हैं तो आपको यह दोष लगता है। माता पिता कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, पर फिर भी यह दोष लगेगा। वो नहीं चाहते हैं कि आपको यह दोष लगे, पर यह प्रकृति का नियम है। जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उसी को ही अगर परेशान करोगे, तंग करोगे, उसको बोलोगे या उसके बारे में थोड़ा सा भी कटु मन में आ गया विचार, तो ये दोष लगेगा ही। ये नियम है। तो दो चीजें मैंने कही, एक आपके कुल देवी देवता और एक पितृ। मैं ये कह रहा हूं, ये दावा कर रहा हूं, बड़े से बड़े तांत्रिक प्रयोग जो लोग करते हैं केवल और केवल सिर्फ आपके कुल देवता और पितृ, ये एक ऐसे सुरक्षा कवच हैं जिसके होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सवेरे उठते के साथ, प्रातः उठते के साथ सबसे पहले हाथ जोड़ के इन दोनों को जरूर प्रणाम करें। आपके माता पिता जीवित हैं तो आप सबसे सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं। मैं ये कहूंगा कि आपके माता पिता हैं। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से जो आपके पहले के जो दोष हैं उनमें कमी आ जाएगी। ये नित्य होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं पितरों के लिए, और ये आपको नॉर्मली किसी भी ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलेगा। एक प्रयोग बता रहा हूं, नित्य इसको आप कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, उसके लिए आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको समस्या या जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर तो मिलेगा ही, यहां मैं एक बार बोल देता हूं, 99-532 55 600 99532 55600। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि एक प्रयोग दे रहा हूं। अब ये प्रयोग जो है कैसे करना है वो बता देता हूं। बहुत ही साधारण सा आपको मैं बताऊंगा। नित्य करना होता है और देखिए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अनुकूलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पहला प्रयोग, जिन व्यक्तियों को अगर उनके माता पिता की या उनके दादा दादी, परदादा परदादी की, जिनकी भी ये तिथि ज्ञात नहीं होती कि उनकी मृत्यु कब हुई है, कब देहांत हुआ है, कब पुण्यतिथि थी, तो वो जब पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं तब तर्पण जरूर करें। तर्पण करना अति आवश्यक है। उन दिनों आपके पितृ इस धरती पे उपस्थित होते हैं। बहुत ही बड़ा विषय है, छोटे से वीडियो में सिर्फ आपको बता रहा हूं।
कि कईयों के ये मस्तिष्क में आया होगा कि ऐसे कैसे जी पितर आ जाते हैं वगैरह, इसके पूरा एक विज्ञान है। आप अगर अधिक शौक रखते हैं और आपके पास समय है और आप जानना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण को आप अध्ययन करिए, आपको सब समझ आने लगेगा। तो सर्वप्रथम तो तर्पण मैंने कहा पितृपक्ष में, साल में एक बार पितृपक्ष आता है, सितंबर के महीने के आसपास ये होता है अंग्रेजी महीने के हिसाब से, यानी शरद नवरात्रि जो आती है उससे ठीक पहले पितृपक्ष रहेगा। तर्पण जरूर करिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अगर आप कुछ भी दान कर सकते हैं उनके नाम से तो और अच्छा। एक है नित्य तर्पण। अब ये नित्य तर्पण में आपको क्या करना है, तांबे का एक लोटा ले लें, तांबे का एक लोटा लें, स्वच्छ जल से भरें, और अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से ही भर लीजिए, गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा उसमें डाल लें। सवेरे प्रातः जब आप उठते हैं, अब उठने का मतलब है कई लोग ऐसे होंगे जो 8 बजे भी उठ रहे होंगे, वो नहीं। सूर्य उदय से करीब करीब आधा 1 घंटा पहले, कम से कम इतना पहले आपको उठकर अपने मुख्य द्वार, जो आपका घर है जैसे जो भी है उसका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर तर्पण करना है। और जो मैं बता रहा हूं वो अति साधारण है, जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र तो आपको सबको आता है, इसी का कुछ अंश इसमें आएगा। सबसे पहले आपको वो जल अर्पण करते हुए, तर्पण करते हुए बोलना है ओम आर्यमा नमः तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। ये शब्द 3 बार बोलना है, तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। पितरों के जो देव अधिपति हैं, जो उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, वो आर्यमा नाम के हैं। तो ओम आर्यमाय नमः तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि, बस इतना बोलना है। जल का निरंतर भाव करते रहें, जैसे अर्घ देते हैं ठीक उसी प्रकार। अब दूसरा, स्वाहा शब्द सबने सुना है, वो अन्य कर्मों में जब हम करते हैं, जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। पितरों के लिए जब हम करते हैं तो स्वधा बोलते हैं, स्वधा स्वधा। इसी तरह तर्पण जब आप करेंगे उसी में नेक्स्ट आपको बोलना है ओम स्वधा तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। अब इसके बाद 3 तर्पण और होंगे। ओम भूर सर्वलोक सर्वकुल सर्वपित्र सर्वौत्र सर्वसती सर्व आत्मा सर्व जड़ चेतन तत्व सर्व ब्रह्मांड तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। ये 3 तर्पण हो गए। चौथा तर्पण ओम भुव सर्वलोक सर्वपित्र सर्वौत्र सर्वसती सर्व आत्मा सर्व जड़ चेतन तत्व सर्व ब्रह्मांड तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि।
आखिरी तर्पण। ओम स्वः सर्वलोक सर्वकुल सर्वपितृ सर्वौत्र सर्वसती सर्व आत्मा सर्व जड़ चेतन तत्व सर्व ब्रह्मांड तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। इसके बाद एक और तर्पण अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वलोक सर्वकुल सर्वपितृ सर्वौत्र सर्वसती सर्व आत्मा सर्व जड़ चेतन तत्व सर्व ब्रह्मांड तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। अब जो मैंने ये बताया, सर्वलोक सारे लोक जितने भी हैं, चाहे वो पितृलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे नरक लोक हम जहां हैं, पृथ्वी लोक हो, जो भी लोक हो, सर्वलोक सर्वकुल सभी कुल अंश तो हम उस परमात्मा के हैं। अगर हम यहां के बट गए हैं कुलों में, जातियों में या किसी भी तरह से धर्म में तो अलग बात है, पर हमें अंश तो उसी परमात्मा के हैं। तो सर्वलोक सर्वकुल सभी कुलों के लिए हम कह रहे हैं सर्वलोक सर्वकुल सर्वपितृ, क्योंकि मैंने कहा जहां से आपका गोत्र शुरू हो रहा है वहां से तो आपके पितृ हैं ही हैं, पर उससे भी पहले होंगे, तो सर्वपितृ। अब आती है बारी सर्व औत्र। अब औत्र को शायद अलग अलग जगह भाषाओं के हिसाब से अलग अलग जगह कुछ लोग अन्य उसमें कहते होंगे, वो मुझे नहीं पता। औत्र वो होते हैं जो कभी आपके कुल में या कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी शादियां नहीं हुई या जिनके शादी हो गई और फिर बच्चे नहीं हुए, वारिस नहीं हुए, किसी ने गोद लेके आगे पाल लिया आपको, आपने कुल में मिला लिया, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो औत्रों के लिए है। फिर सती सर्वसती, भारत का इतिहास सतियों से भरा है। सती प्रथा यहां थी, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। इसको एक अच्छा माना जाता है। सती में बहुत तप शक्ति सतीत्व होता है। तो पिछले 100 सालों में अगर कोई सती नहीं हुई है आपके कुल में, या 200 साल में नहीं हुई है, तो हो सकता कभी कोई और हुई हो, उसका तो ज्ञान नहीं है। तो सरस्वती, सर्वौत्र भी हो गया सरस्वती। फिर जाने अनजाने में ये निरंतर एक प्रक्रिया है कि हमारे द्वारा जीवों की हत्या होती है, जीवों का हत्या का पाप दोष लगता है, चाहे आप मच्छर ही मारते हो। तो सर्व आत्मा के लिए आप तर्पण कर रहे हैं, सर्व आत्मा तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपके पौधे हैं, इनमें भी तो प्राण है, और ऐसी अन्य चीजें जो हम सूक्ष्म आंखों से देख ही नहीं पाते हैं। कुछ चीजें हमारे मस्तिष्क के तर्क से ऊपर हैं, जिसको हम जड़ बोलते हैं कि ये जड़ है। जैसे कि आपके शिलाएं हैं, पत्थर हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं। तो जड़ और चेतन दोनों के लिए हम तृप्त्यामि तृप्त्यामि करते हैं। आखिरी जो है, जो मैंने बताया, सर्व ब्रह्मांड। अब कुछ शेष रहेगा ही नहीं। जब मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो जो ब्रह्मांड है, पूर्ण ब्रह्मांड के लिए तृप्त्यामि तृप्त्यामि तृप्त्यामि। इस क्रिया को आप करें, आपको बहुत अनुकूलता मिलेगी। आपके रूठे हुए पितृ हो, चाहे जैसे भी हो, सब अनुकूल हो जाएंगे। केवल एक ही बात इसमें करते वक्त या आपके जीवन में
अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर आप कुल देवी देवता या आप पितरों के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो एक भाव होना चाहिए, और जिसको मैं कहूंगा समर्पण। मात्र समर्पण का भाव ही आपको सब कुछ दे देगा, सब कुछ देगा। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके कुल देवी देवताओं का मिलेगा, और जिसके माता पिता पितरों का कुल देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों समझ लीजिए आपके घर में खुद विराजमान हैं, आपकी सेवा में है। मैं ये यहां तक कहूंगा वो आपकी सेवा में है, क्योंकि जब आप जीवन लेते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में एक चीज जरूर होती है, वो होती है जिसने आपको जीवन दिया, वो है माता पिता। आप उसके अंश हैं। अगर आपने प्रभु को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं पहचाना, तो यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। एक और आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसी का दूसरा भाग होगा वो, कि पितरों के लिए और क्या किया जा सकता है। पार्ट 2 सायकाल का आप इंतजार करें, सायकाल रात्रि में ये अपलोड होगा। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और जो आगे वाला है वो भी बहुत ही दुर्लभ होगा और पसंद भी आएगा। इसी के साथ ये कामना करता हूं कि आपके चित्त परिचित और सभी और आप स्वयं स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें, आनंदमय रहें, और कोरोना से जिस तरह से फैल रहा है उससे बचाव का एकमात्र अब यह है कि ज्यादा आप किसी से बिना बात के मिले जुले नहीं, मास्क लगा के रखें और सबका ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं इस एपिसोड का विराम कर रहा हूं। धन्यवाद।